क्वेश्चन नंबर 61 हमने स्टार्ट किया था, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। तो मधु और विधि का रेशियो गिवन था 2:3। फिर इनका न्यू रेशियो 235 था। गायत्री को एडमिट किया था। 4 लाख कैपिटल था और गुडविल का प्रीमियम कैश था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 520 एंड 3 लाख। ये तो क्लियर था, ये क्लियर था। अच्छा, उसके बाद 30,000 का जनरल रिजर्व था जिसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था। 30,000 का जनरल रिजर्व था जिसको ओल्ड रेशियो था 2:3। तो 12 और 18,000 जनरल रिजर्व डिवाइड किया था। कैपिटल लेकर आए थे तो बाय बैंक 4 लाख रुपए। जो कैपिटल लेकर आए थे वो बाय बैंक हो गया 4 लाख रुपए। इसमें कोई डाउट? क्लियर है। अच्छा, अब गुडविल का जो प्रीमियम वाली एंट्री थी, मैंने गुडविल के प्रीमियम में आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलवाया था 2/10 और 3/10। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या था? सेम 2:3 था सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो के बाद आप बताओ व्हाट इज द गुडविल अमाउंट। फर्म का गुडविल कितना था? 3 लाख रुपए फर्म का गुडविल था और नए पार्टनर का शेयर रेशियो 5/10 है ना। तो 3 लाख का 5/10 मतलब 1,50,000 गुडविल लेकर आएंगे और वो जो गुडविल है वो 2:3 में डिवाइड हो जाएगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और 90। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ये क्लियर था। अच्छा, अब इसके बाद हमको आगे कंटिन्यू करना बाकी था। अब अगला पॉइंट पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। अब अंडर वैल्यू मतलब क्या हुआ बताओ? कम लगाया तो बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या जर्नल एंट्री करें? लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, यही होगी ना एंट्री। अब बताओ इसकी पोस्टिंग कैसे करें? तो इधर लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितना है? 26,000। तो क्रेडिट साइड लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग 26,000। अब पता है, जैसे ही आप यहां लिखो इमीडिएट आप लोग बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग को बढ़ा दो। बिल्डिंग कितनी दिख रही है? 3 लाख। तो इधर लिख दो बिल्डिंग असेट साइड। ये अपनी नई वाली बैलेंस शीट बन रही है जो एडमिशन के बाद आपने बिल्डिंग को बढ़ा दिया ना रिवैल्यूएशन करके। तो इमीडिएट बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग लिख दो 3,26,000। बोलो इसमें कोई डाउट? अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5% ऑफ डेटर। तो 3 लाख का 5% निकालो, कितना होता है? आप 3 लाख का 5% निकालो, कितना आता है? 15,000 आता है। ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना हुआ है? 15 का आता है ऑलरेडी, 10 का बना हुआ है। मतलब कितने का और बनाना बाकी है? 3 लाख का 5%, 15,000, 10 का बना हुआ है, कितने का और बनाना बाकी है? तो लिखो आप टू प्रोविजन $5,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? समझ आ गया? अब बताओ डेटर। तो बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स 3 लाख लेस करो प्रोविजन 15,000। तो आउटर में लिख दो 2,85,000। 3 लाख में 15,000 रुपए प्रोविजन घटा दो। तो आउटर में लिखो 2,85,000। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। नेक्स्ट, देयर वाज क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000 का क्लेम है। देखो रिजर्व बना हुआ है क्या?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? नहीं है। कितने का क्लेम आया? तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। कहां से क्रिएट करें? रिवैल्यूएशन से क्रिएट करें। तो लिखो यहां पे टू वर्कर्स क्लेम, $6,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दो वर्कमैन क्लेम। अब बैलेंस शीट में हमेशा है ना, ऊपर की 2 लाइन 3 लाइन हमेशा कैपिटल के लिए छोड़ना, मतलब पहला हमेशा कैपिटल आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है बट इट लुक्स गुड, है ना। बैलेंस शीट में पहला हमेशा कैपिटल आना चाहिए। तो 3 पार्टनर्स है तो स्टार्टिंग 3 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो वर्कमैन क्लेम। अगर रिजर्व होता तो वहां से एडजस्ट करते, यहां पे वर्कमैन का रिजर्व वही नहीं। यहां तक समझ में आ गया? एनी डाउट? क्लियर है? अब देखो आगे, तो कितने का प्रॉफिट? अब सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब टोटल लगाओ इसको। तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, और ये गेन किस में ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर्स में, मधु और विधि। ये गेन को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अब गेन कितना हुआ? 26 माइनस 11, 15,000। इसको 2:3 में डिवाइड कर दो तो 6,000 और 9,000। जो रिवैल्यूएशन का गेन है वो 2:3 में डिवाइड करो। और अब बताओ इस गेन की अकाउंटिंग कैसे करें? पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं? इस गेन को क्रेडिट कर देना, गेन को कैपिटल बढ़ेगा। तो इधर लिखो बाय रीवैल्यूएशन 6,000 और 9,000 रुपए। ये जो गेन हुआ इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दो बाय रीवैल्यूएशन। कर लिया? यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाओ। सिंपल, जो गेन था उस गेन को हमने ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया है। अब निकाल लो बैलेंस कितना आ रहा है। अब इधर लिखें टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करो 5, 20 और 12, 532। 532 प्लस 66, 5 लाख। तो इधर टू बैलेंस शीट लिखो 5,98,000 और टोटल लगा दो 598। सर सेकेंड पार्टनर में कितना आ रहा है? 318 प्लस 99। अब 318 प्लस 99 में दिक्कत आया तो 318 प्लस 1 लाख जोड़ दो एक बार। देखो 318 प्लस 99 में मान लो तुमको ऐड करने में दिक्कत आ रही है, 318 1 लाख जोड़ो, 418 1,000 घटा दो तो 4,17,000। समझ आया? तो इट इज 4,17,000। और अगले वाले में तो 4 लाख ही आएगा। ये कॉलम थोड़े बड़े बनाया करो, इतने फिगर में तो लिखें कैसे? समझ आया? अब इसका कैपिटल 598 हो गया, इसका 417 हो गया, इसका 4 लाख हो गया। बोलो इन तीनों में कोई डाउट? यहां तक सब लोगों ने कर लिया? अब ये कैपिटल कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है क्या? क्या इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस है ये? तो बैलेंस शीट में लिख दो लायबिलिटी साइड, इधर लिखो कैपिटल। तो फर्स्ट पार्टनर कितना है? 598। अब इन तीनों को ऐड करके भी आउटर में लिखो 598 प्लस 417 प्लस 4 लाख कितना आ रहा है? डायरेक्ट करो।
598 प्लस 417 प्लस 4 लाख, 417 में 4 लाख जोड़ो, 417 में 4 लाख, 817, 817 में पहले 6 लाख जोड़ दो भाई। 817 में 598 जोड़ना टफ है ना, तो 8 से डायरेक्ट मैनुअली कैलकुलेशन हो जाएगी। 817 में 6 लाख जोड़ो और 2000 रुपए घटा दो, तो 14,15,000। 8 लाख प्लस 6 लाख 14 लाख होता है, तो 6 लाख जोड़ दो डायरेक्ट राउंड ऑफ और 2000 रुपए लेस कर दो। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख लो मैनुअली करना। आप लोग यहां पे अब ये आधे बच्चे ऐसे ही करते, 817 प्लस 5, अब मेरे को पता है ना आधे बच्चे ऐसे करेंगे। इसका मतलब आप अगर अभी भी इस पैटर्न पे कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का। फिर ये प्रैक्टिस मैनुअली बनाने की कोशिश करो। मैं तुमको 11वीं क्लास से बोल रहा हूं ये चीजें। अगला अब कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब बताओ वर्कमैन क्लेम आ गया। अब जो जो लाइबिलिटी जिनको कुछ नहीं किया वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट देखो बिल्स पेएबल, तो यहां पे लिख दो डायरेक्ट बिल्स पेएबल 1,50,000। जनरल से तो डिवाइड कर दिया ना अपन ने, जनरल से मत लिखना, जनरल तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो ना आप, कैपिटल बढ़ा दिया ना आपने, जनरल से तो क्लोज कर दिया। अब इधर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गया, अब क्या बचा मशीन, कोई चेंज नहीं है तो मशीन लिखो। स्टॉक में कोई चेंज है क्या, तो स्टॉक लिखो। डेटर हो गया। अच्छा बैंक में कोई चेंज है, क्यों नहीं है, वो पैसा लेके नहीं आएगा कैपिटल का, और गुडविल लेकर नहीं आया, तो 4 लाख तो कैपिटल, 1.5 लाख गुडविल है, वो ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ड्रॉ द फॉर्मेट, फर्स्ट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स, नए पार्टनर को इंक्लूड करके 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एबीसी 3 पार्टनर्स का फॉर्मेट बना लेना। नहीं नहीं, एज ऑन डेट होता है रिवॉल्यूशन भी, एज ऑन डेट ही होगा ना, वो तो एडमिशन के टाइम कर रहे हैं हम। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। ये तो बैलेंस शीट हो गई आपकी। देन पार्टनर्स में 3 पार्टनर्स हैं, और ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। बना लिया फॉर्मेट। स्टार्ट करें। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस लिखने का है, तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 180 और 1.5 लाख। सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस,
अच्छा रिजर्व दिख रहा है क्या? गुडविल दिख रही है एसेट साइड? मतलब हमेशा चेक कर लिया करो, गुडविल, रिजर्व, पीएनएल का डेबिट क्रेडिट, उनको सबसे पहले खत्म किया करो, है ना? अब सी कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? तो लिखो बाय बैंक, लिखो 1 लाख। जो सी कैपिटल लेकर आ रहा है वो लिखो। ये नोट कर लिया? अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ो। गुडविल लेकर आ रहा है 60,000 रुपए। ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1। सी को एडमिट कितने शेयर के लिए किया? 1/4। आगे कुछ भी गिवन नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या हो जाएगा? तो गुडविल का एडजस्टमेंट लिख दें, तो लिखो वर्किंग नोट में। देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा गुडविल फर्म की तो है नहीं, वो कितने लेकर है? 60,000 रुपए। तो अमाउंट बॉट 60,000। और ये बताओ कैसे डिवाइड हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो, तो उसकी एंट्री क्या करोगे आप? 2। कितने पार्टनर्स हैं? 2 एज कैपिटल एंड 2। और कौन से रेशियो में? देखो ये एंट्री है ना, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। अगर आपको लगता है आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दो, इस एंट्री की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं तो अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है, आपको लगता है डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इधर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर दो, रेदर देन नोटिंग दिस एडजस्टमेंट। आपको लगता है डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, है ना? तो क्या कितना होगा? तो ये पैसा क्या करें हम? गुडविल का बैलेंस शीट में क्या करें? सॉरी पार्टनर्स कैपिटल में। तो लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नोट कर लिया? ये नोट करो फटाफट। और फिर इधर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹40,000 और ₹20,000। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 120। प्लांट 1 लाख दिख रहा है, 1 लाख से 1,20 पे ले जाना है, क्या करें? 1 लाख से 1,20 पर ले जाना है, 20,000 बढ़ा दें, तो लिखो बाय प्लांट। ₹20,000। अब बताओ साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट और कहां दें? तो लिखो इधर प्लांट एंड मशीन। देखो 1,20,000। बिल्डिंग को 10% अप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग 1.5 लाख दिख रही है, तो 1.5 लाख का 10% मतलब 15,000। तो लिखो बाय बिल्डिंग। 15,000। और अब क्या करें? इधर लिख दो बिल्डिंग 1,65,000। समझ आ रहा है? एनी डाउट?
अगला, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक ज्यादा हो गया 4,000 रुपए, अब ज्यादा हुआ तो क्या करें? तो लिखो टू स्टॉक। और स्टॉक नजर कितना आ रहा है आपको बुक्स में? 40, तो 4,000 कम कर दो, 36,000। ये क्लियर है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर, तो 60,000 का 5% 3,000, तो लिखो टू प्रोविजन। $3,000 और टू प्रोविजन 3,000, तो बोलो डेटर्स कितने आएंगे? 60,000 माइनस 3,000, 57,000। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड मतलब आपने, तो ये आपकी लाइबिलिटी एसेट है, तो क्या करें? बढ़ा दें, तो लिखो टू क्रेडिटर्स। और इधर लिखो क्रेडिटर्स 1,000। बढ़ा दिया क्रेडिटर्स। अच्छा, उसके बाद ये अनरिकॉर्डेड वाला लिख दो ना, फिर ये बाकी अलग लिख देंगे अपन। अच्छा, उसके बाद यहां तक हो गया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, सारे हो गए। तो अब रिवैल्यूएशन पे आ जाओ डायरेक्ट। बोलो प्रॉफिट है लॉस है? तो टू गेन, कितना गेन है? इसको ए और बी में डिवाइड कर लो। तो इधर लिखो बाय रिवैल्यूएशन 18 और 9,000। अब इसको टोटल लगा लो। 180 और 40, 2 20, 2 20 और 18, 2 38। तो इधर लिखो टू बैलेंस सी डी। ये आएगा 179। टू 38, 179 और 1 लाख। ये आया समझ में?
यहां तक हो गया? नाउ राइट डाउन कैपिटल. टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख. क्रेडिटर एक और है 58,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2,000 के. डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट बिल्डिंग हो गया, कैश इन हैंड. बैंक बैलेंस बढ़ा देना अब. 40,000 प्लस एक तो ये 1 लाख है और एक ये 60,000 है. 160. लगाओ टोटल कितना आ रहा है? 5. अच्छा, बिल्स पेबल एक और अमाउंट है ना. एक बिल्स पेबल भी है 10,000 का है ना. कितना आ रहा है टोटल? 5,88,000. बोलो समझ में आया? कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? कॉपी कर लो फटाफट इसको. अच्छा अब है ना, एक तो पेज नंबर PE16 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे. PE16 में एमसीक्यू. एमसीक्यू 1 से लेके 19 तक जितने हो कर लेना एक बार. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ कंसेप्ट पढ़ाने बाकी है, बट 1 से 19 जितने हो मैक्सिमम कर लेना आप लोग. देन पेज नंबर PE52. PE52 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट से लेके 6 तक. बस इतना कर लेना एक बार होमवर्क, ठीक है ना. ये होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है. फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू.